हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारा आज के इस वीडियो में। मैं हूं गौरव सर और ये आपका अपना चैनल जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस बाय गौरव सर। तो डियर, बिना देर के हुए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। भौतिक विज्ञान क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 विमीय विश्लेषण। और आज जो है इसमें हमारा वो 5वां वीडियो है। ठीक है, तो विमीय विश्लेषण चैप्टर में हमारा 5वां वीडियो है। और आज जो हम बताएंगे वो हम उन सभी भौतिक राशियों को एक साथ रख करके बताएंगे आपको जिनकी विमीय सूत्र समान समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं और इसमें मैं उन सभी भौतिक राशियों को लूंगा जिनके विमीय सूत्र समान है, एक साथ लेकर के इन सब की जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, तो करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। तो देखिए, नंबर फर्स्ट, किन किन भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कार्य। तो देखिए, कार्य हो गया, और कार्य का विमीय सूत्र वही होता है जो कि ऊर्जा का होता है। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बता रहा था वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कार्य और ऊर्जा के, चाहे ऊर्जा किसी प्रकार की हो, सबके विमीय सूत्र समान होते हैं। तो कार्य का विमीय सूत्र वही होता है जो ऊर्जा का होता है। और ऊर्जा जो होती है ना, यहाँ किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी भी प्रकार की। तो मैं लिख देता हूं इस चीज को, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, चाहे कोई सी भी प्रकार की ऊर्जा हो। ठीक है, और उसके बाद ऊष्मा, ऊष्मा। ठीक है, और फिर होता है इसमें बल आघूर्ण। क्या होता है डियर इसमें? बल आघूर्ण। तो इन सभी भौतिक राशियों के, देखिए 4 भौतिक राशियां लिख दी मैंने इसमें। कार्य होगी फर्स्ट, सेकंड ऊर्जा होगी आपकी किसी भी प्रकार की, थर्ड ऊष्मा होगी और चौथी होगी बल आघूर्ण। तो इन चारों भौतिक राशियों के, ठीक है, तो विमीय सूत्र जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो आप एक का याद कर लें, बाकी 3 के अपना आप याद हो जाएंगे। और कितना होता है? ml/t-2 होता है। ओके डियर, यही बताया था मैंने आपको। फिर सेकंड आता है, देखिए सेकंड इसमें हम लेते हैं, एक तो होता है इसमें दाब। क्या आता है? दाब। फिर इसके बाद प्रतिबल, दाब, प्रतिबल। फिर आता है प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। और प्रत्यास्था गुणांक देखिए 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं लिख देता हूं यहां पर। यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है एक, तो इसमें यंग प्रत्यास्था गुणांक होता है इसमें। ओके, दूसरा आता है इसमें आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। और फिर आता है इसमें थर्ड दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। तो इसमें ये तीनों प्रकार गुणांक आ जाते हैं। ठीक है, तो यानी प्रत्यास्था गुणांक है, इसमें तीनों प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक लिख दिए मैंने। यंग भी हो सकता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी हो सकता है और दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक भी हो सकता है। ठीक है, इन सबके जो भौतिक, इन सभी भौतिक राशियों के जो विमीय सूत्र होते हैं वो समान समान होते हैं। और कितना होता है? ml-1t-2 होता है। तो चाहे आप दाब का निकाल के देख लीजिए, आप चाहे प्रतिबल का निकालिए, या किसी भी प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक का निकाल के देख लीजिए आप, ml-1t-2 ही आएगा। ओके, तो इसमें जो थर्ड आता है हमारा, वो क्या आता है? वो आता है संवेग। आता है अगली लिस्ट में अगला नाम संवेग। और संवेग का वही होता है जो कि होता है आवेग का। किसका? आवेग का। तो ध्यान रखना डियर, संवेग और आवेग दोनों भौतिक राशियों के विमीय सूत्र एक जैसे आते हैं। ठीक है, आप निकाल के देखना, इनके विमीय सूत्र सेम सेम आएंगे और हमने करा भी रखे हैं। अगर आपने पिछले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उन पर क्लिक करके भी पिछले वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो इसका होता है ml-1, ml-1 होता है। तो डियर आप देख लेंगे, पिछली वीडियो दे रखी है उसमें भी देख सकते हैं। संवेग और आवेग के दोनों के मैंने ml-1 ही लिखे हैं। ओके, और आपको मैंने ज्ञात करने का तरीका बता दिया है, किस प्रकार विमीय सूत्र निकाले जा सकते हैं, आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला आता है इसमें नाम त्वरण, त्वरण। फिर है इसके बाद गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो यहां पर देखिए आप, त्वरण हो गया, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। एक होता है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण का भी
यही होता है। देखिए तो 3 आ गई इसमें त्वरण। ये त्वरण वो है जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, F बराबर ma, है ना, बल गुणा विस्थापन, सॉरी बल गुणा त्वरण, ठीक है, बल का होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो वहां से है F बराबर ma से लिया गया है। तो वो जो a आता है ना वहां पर a, वो है त्वरण। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण, ये गुरुत्वीय त्वरण वो है जिसे आप स्मॉल g पढ़ते हैं, F इक्वल टू m इंटू जी, स्मॉल g जो पढ़ते हैं। तो दोनों त्वरण है, ये त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। ये a से रिप्रेजेंट होता है और ये g से, स्मॉल g से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सब के विमेय सूत्र जो होते हैं वो सेम होते हैं। और क्या होते हैं देखिए, इसका जब फाइंड करेंगे LT-2 आता है इनका, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा 4th, और अगला आता है हमारा नंबर 5 आवृत्ति। इसमें अगला नाम है आवृत्ति। आवृत्ति के बाद है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, और फिर आता है इसमें कोणीय वेग, और फिर आता है इसमें वेग प्रवणता। तो इन सब के जो विमेय सूत्र आते हैं, आवृत्ति का निकालिए आप, चाहे कोणीय आवृत्ति का निकालें आप, चाहे कोणीय वेग का या फिर वेग प्रवणता का, इन सभी के जो विमेय सूत्र आते हैं वो आपके सेम आते हैं। और कितने आते हैं, ये आएगा आपका T-1 ही आएगा इसका, ठीक है। कितना आता है, T-1 आता है। तो 1 2 3 4, इन चारों का सेम होता है T-1। तो आप किसी एक का याद कर लें, बाकी इन तीनों के अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है याद रखने का। तो नेक्स्ट आता है इसमें नंबर 6 में गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्व विभव, और होता है गुप्त ऊष्मा। क्या होता है, गुप्त ऊष्मा। तो इन सब के विमेय सूत्र जो होते हैं दोनों के, गुरुत्व विभव का निकालें आप या फिर गुप्त ऊष्मा का निकालें, इनका जो विमेय सूत्र आता है वो सेम आता है। और कितना आता है, L2T-2 आता है। कितना आता है, L2T-2 आता है। तो डियर आप फाइंड करके देख सकते हैं, इनका L2T-2 ही आएगा, ओके। तो नंबर 7 जो आता है लिस्ट में हमारा अगला नाम, वो आता है नंबर 7 पर पृष्ठ तनाव। एक तो होता है इसमें हमारा पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, और फिर उसके बाद आएगा पृष्ठ तनाव के बाद स्प्रिंग का बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक, ओके डियर। आप पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र निकालें और स्प्रिंग का बल नियतांक, जिसे आप K से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का बल नियतांक, ठीक है। इन दोनों के जब आप विमेय सूत्र निकालेंगे ना, तो वो क्या आएगा देखिए, सेम आते हैं डियर। और कितना आता है, MT-2 आता है। कितना आता है, MT-2 आता है। तो आप पृष्ठ तनाव का निकालेंगे MT-2 आएगा, और स्प्रिंग का बल नियतांक का भी निकालेंगे तो भी MT-2 ही आएगा, ठीक है। अब इस लिस्ट में जो अगला नाम आता है नंबर 8 पर, वो आता है हमारा ऊष्माधारिता। किसका आता है, ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता होगी आपकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया आपका, बोल्ट्जमैन नियतांक क्या होता है, लिख कर देता हूं मैं आपको, बोल्ट्जमैन या बोल्ट्जमान भी कह देते हैं इसे, बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक। फिर आता है इसमें गैस नियतांक, गैस नियतांक, और फिर होता है इसमें हमारा एंट्रोपी, एंट्रोपी। तो ये 4 भौतिक राशियां आ गई इसमें, ठीक है। और इन चारों भौतिक राशियों के विमेय सूत्र भी क्या होते हैं, सेम होते हैं भाई। और क्या होते हैं, ML2T-2 क्या होते हैं, मैं लिख के देता हूं आपको, ML2T-2 और K-1। और ये K क्या है, मैंने आपको बताया था ना, जब पहले सबसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 7 मूल राशियां और उनके विमाएँ बताई थी मैंने आपको। तो उसमें जो ताप थी ना, ताप, ठीक है, तो उसमें आपको मैंने बताया था K होती है, ठीक है। तब क्योंकि ताप की क्या होती थी, डायमेंशन, मैंने आपको बताई थी, विमा क्या होती है उसकी, केल्विन होती है,
ठीक है, केल्विन, तो वहाँ से के आता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें ml2 t - 2 k-1। और इसमें जो अगला आता है ना 9th नंबर पे जो आता है नेक्स्ट, वो आता है इसमें कोण। एक हो गया आपका कोण, दूसरा हो गया इसमें विकृति, विकृति हो गया इसमें। फिर उसके बाद है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक ले लीजिए आप। फिर है त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई सा भी ले लीजिए आप, कोई सा भी त्रिकोणमितीय, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे आपका कोई परावर्तनांक हो, परावर्तनांक ले लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ओके। इन सभी भौतिक राशियों के जो विमेय सूत्र होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और मैंने आपको बताया था जब कोण का मैंने विमीय सूत्र बताया था और विकृति का बताया था, तो कोण और विकृति ये दोनों कैसे होते हैं भाई, इन दोनों के विमीय सूत्र नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था ना विमाहीन राशियां होती हैं, ठीक है। कोण, ठीक है, विकृति, अपवर्तनांक, त्रिकोणमितीय अनुपात हो, परावर्तनांक हो या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता हो, इन भौतिक राशियों की कोई विमा नहीं होती, मीन्स इसका कोई भी विमेय सूत्र नहीं होता है। और ये क्या होती हैं, विमाहीन राशियां होती हैं, जिसको हम कह सकते हैं ना डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, ओके। तो लिख देते हैं। या फिर मैंने आपको बताया था जब कोण और विकृति का बताया था, वहां पर मैंने आपको L0 से भी लिख के दिया था इसको, L0। या फिर हम कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, विमाहीन, क्या कह सकते हैं इनको, विमाहीन कह सकते हैं, इनकी कोई विमा नहीं होती, ओके डियर। तो यही होता हमारा आज का वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।